बहुत समय पहले, जब संसार अज्ञान और अंधकार से घिरा हुआ था, वहां एक राजकुमार रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को सब कुछ मिला था, सुख, संपत्ति और एक आनंददायक जीवन। लेकिन फिर भी उसे एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने उसकी सोच को बदल दिया और उसे मार्गदर्शन दिया, जिससे उसने असली सत्य को प्राप्त किया। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दरबार के बाहर निकलकर देखा कि लोग दुखी और दुखी हो रहे हैं। उन्हें वृद्धाश्रम में गए बूढ़े सन्यासी के साथ बातचीत करने की इच्छा हुई। सिद्धार्थ ने उनसे पूछा, महाराज, क्या है जो लोगों को इतना दुख और अज्ञान में डाल रहा है? सन्यासी ने गंभीरता से देखा और कहा, हे राजकुमार, संसार में दुख इसलिए होता है क्योंकि मनुष्यों की सोच अपरिपक्व होती है। हमारे मन की वाणी हमें शांति और सुख नहीं देती, बल्कि उससे अनगिनत समस्याएं और कष्ट पैदा होते हैं। यदि आप सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा। यह सुनकर सिद्धार्थ के मन में गहरी चिंता उठी। वह जानने के लिए अपने अंदर के असली सत्य की तलाश में निकला। उसने अपने दुखों और संशयों को त्याग कर जंगल में संचार किया, खेती करी, ध्यान किया और मौन किया। इस प्रकार वह धीरे धीरे एक अद्भुत शांति की अनुभूति करने लगा। कुछ समय बाद, जब सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे, तो उसे उसकी प्रतीक्षा में विपदा ने घेर लिया। एक दिन वह एक गांव के पास गुजर रहा था जहां एक संघर्षमय युद्ध चल रहा था। वह देखा कि लोग अपने व्यक्तिगत वाणिज्यिक हित के लिए आपस में लड़ रहे थे और इसका परिणाम स्वरूप अनगिनत पीड़ा और मृत्यु हो रही थी। सिद्धार्थ को गहरा दुख हुआ और वह जानने के लिए इस परिस्थिति के कारण प्रत्येक मनुष्य द्वारा आपसी विवादों की प्रवृत्ति होती है, उसे विचारशीलता से निपटने के बारे में सोचने लगा। एक दिन वह एक बालक को देखा जो ध्यान देते हुए बड़ी प्रेम से एक फूल तोड़ रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, बच्चा, तुम क्यों फूल तोड़ रहे हो? बालक ने उसे उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी माता को यह फूल देना चाहता हूं। वह बहुत प्रेम करती हैं और मैं चाहता हूं कि वह खुश रहे। सिद्धार्थ ने समझा कि फूल तोड़ने से उस बालक को एक छोटी सुखी अनुभूति मिलेगी, लेकिन यह फूल पौधा और उसके वृक्ष के लिए नुकसानदायक होगा। इसे देखकर सिद्धार्थ ने अपने अंतर्मन में एक महत्वपूर्ण सत्य का आभास किया, यह कि सोच और कर्म का एक अटूट संबंध होता है। सिद्धार्थ को यह यकीन हो गया कि जब मनुष्य नवीनता, प्रेम और अनुकरण के साथ सोचता है, तो वह अपने आसपास की प्रकृति के साथ मेल खाता है। उसने अंततः बोधचित्त को प्राप्त किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उसने जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में अनुभव करके सत्य को खोजा और उसे दुनिया के साथ साझा किया। उसका उद्देश्य था मनुष्यों को आत्मज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति में मार्गदर्शन करना। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को निर्माण करती है। जब हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो हम आनंद, शांति और सत्य का अनुभव कर सकते हैं। सोच की शक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जा सकती है।